आर्टिकल को अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करें, राइट, सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल्स आर सब टर्म्स, आर्टिकल्स आर सब टर्म्स, इनको हिंदी में हम कहते हैं उपपद, ठीक है। दीज आर सब टर्म्स टू represent a noun। आर्टिकल्स उपपद है जो एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोनाउन के पहले तो आर्टिकल लगता नहीं है, किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है। तो ये उपपद है। क्या है ये? उपपद है। अब ऐसा नहीं कि आर्टिकल इंग्लिश में ही जरूरी है, आर्टिकल हिंदी में भी लगता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। द यूसेज of article is also required, is also important in Hindi as well। मतलब जिस तरह से ये इंग्लिश में ज़रूरी है उसी तरह से ये हिंदी में भी ज़रूरी है। और अगर आपको आर्टिकल ऐसा पढ़ना है कि लाइफ टाइम याद रहे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। आप अपनी बातचीत का जरा एग्जाम्पल लीजिए। टेक एग्जाम्पल ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। आपकी जो बातचीत है वो दो तरह की है। या तो आपकी बातचीत किसी व्यक्ति विशेष के बारे में होती है या फिर आपकी बातचीत जनरल होती है। अक्सर आप अपनी बातों में यही कहते हैं, अरे मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो बस जनरल बात कह रहा था। बताइए, कहते हैं कि नहीं? तो ये आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल का जो प्रयोग है वो डिपेंड करता है कि आपका सेंस कैसा है। जैसे आपने कहा मैं एक जनरल बात कह रहा था, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि आर कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्पेसिफिक एंड सेकेंड इज जनरल। तो जब हमारी बातचीत ही स्पेसिफिक और जनरल है तो हमारे आर्टिकल भी दो प्रकार के हैं कि जब आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल, और जब आप जनरल बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अगर ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गए हों, ये एक्चुअली इनका ओरिजिन हमारी बातचीत से। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, ये बॉटल रखी हुई है, तो अगर मुझे जनरली कहना है तो मैं कहूंगा आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। क्या कहूंगा? आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। देखिए, बॉटल के पहले आ लगा, अब आ इसलिए लगा चूंकि बॉटल कॉन्सोनेंट साउंड है। अब अगर मैं कहूं मुझे वही बॉटल दे दो जिसमें मैं डेली पानी पीता हूं, कम ऑन स्पीक विद मी, मुझे वही बॉटल दे दो जिसमें मैं डेली पानी पीता हूं, गिव मी द बॉटल इन विच आई ड्रिंक वाटर डेली। नाउ यू कैन सी, यहां पे अ बॉटल था और यहां पे वही क्या हो गया? द बॉटल हो गया। मुद्दा केवल इस चीज का है कि यहां पे हम एक जनरल बात कह रहे थे, भाई मेरे को एक बॉटल दे दो पानी की। यहां पे एक मेरी जनरल बात हो रही थी और यहां पे जनरल ना हो के मैंने उसी बॉटल की बात की जिसमें मैं डेली पानी पीता हूं, तो मैंने यहां पे स्पेसिफिक बात कर दी। पॉइंट इज क्लियर? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, जिसे आप दी भी प्रोनाउंस करते हैं, राइट। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, जिसे आप प्रोनाउंस करते हैं दी या द, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है, द प्रोनाउंस करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है और दी प्रोनाउंस करते हैं जब कैसा साउंड आता है? वॉवल साउंड आता है। ये भी डिपेंड इसी पे करता है। जैसे आपने सुना होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपने द इंस्टीट्यूट नहीं सुना होगा, जस्ट स्विच इट ऑफ।
creating a lot of disturbance. I think everyone is comfortable. तो ये आपको ध्यान देना है कि द और दी इस पर डिपेंड करता है. ठीक इसी तरीके से इंडेफिनिट आर्टिकल दो तरह के हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आप लगाते हैं जिसमें आप लगाते हैं जब आता है वॉवल साउंड, और आप एन लगाते हैं जब आता है कॉन्सोनेंट साउंड. ऐसे. तो ये है आर्टिकल का बेसिक एक्सप्लेनेशन. अब आप आर्टिकल उल्टा हो गया है, उसको ठीक कर लेते हैं. ये होगा वॉवल साउंड और ये होगा कॉन्सोनेंट साउंड. आर्टिकल का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके माइंड में अब कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं. ये उपपद हिंदी में भी प्रयोग होते हैं. जैसे मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो मेरी हेल्प करे, तो आप खुद ही कह रहे हैं आई नीड अ फ्रेंड, मतलब जनरल बात कर रहे हैं. मुझे वो दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी पीठ पीछे बुराई करे, आई डोंट लाइक द फ्रेंड. अब आप कह रहे हैं द फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो आपके पीठ पीछे बुराई करे. तो इसलिए वहां पे क्या हो गया, द फ्रेंड हो गया. बोलो, आई नीड अ फ्रेंड हु कैन हेल्प मी इन माई नीड्स. एंड अभी मैंने कहा मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए, मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए. जैसे ही मैंने कहा वो, तो ये हो गया आर्टिकल द. आई डोंट नीड द फ्रेंड हु maligns about me in my absence. मेरे पीठ पीछे बुराई करे. तो आर्टिकल की जो आर्टिकल्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, आप अपने आप ही आर्टिकल लगा लेंगे. अब आपको थोड़ा सा अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने की जरूरत है, ठीक है. जब आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे इजीली यू कैन गेट इट, राइट. अब ऐसे केसेस जिनमें आपको आर्टिकल को विशेष रूप से याद रखना है वो ये है कि जो, अगर मैं बात करूं आर्टिकल द की, आर्टिकल द कहां लगाना है ये सबको पता है. अब आपके एग्जाम में वो केसेस ज्यादा आते हैं जहां पे आपको आर्टिकल द नहीं लगाना होता है. तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? कितने बच्चे चाहते हैं कि जहां आर्टिकल द लगता है उसके और एग्जाम्पल दे दिए जाए? तो और एग्जाम्पल ले लीजिए. पहले ये समझ लीजिए आर्टिकल द लगता कहाँ है, फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल द कहाँ नहीं लगता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. स्पॉटिंग एरर्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं. तो थोड़े सेंटेंसेस मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप लोग उनका इंग्लिश बनाते जाएं. जैसे आपने कहा मैं इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं और मैंने इसी इंस्टीट्यूट से एग्जाम की तैयारी की है. यही वो इंस्टीट्यूट है जहां से मैंने एग्जाम की तैयारी की है. मतलब आर्टिकल द लगेगा जहां पे ही शब्द आएगा. यही वो इंस्टीट्यूट है जहां से मैंने एग्जाम की तैयारी की है. कैसे बोलेंगे? दिस इज द इंस्टीट्यूट from where I have prepared for my exam. So this is article the. जहां पे भी आएगा ही शब्द आएगा हाईलाइट करते हुए. स्पेसिफिक का सेंस ही यही है कि वो उसे हाईलाइट करे. यही वो व्यक्ति है जो मुझे कभी कभी परेशान करता है. यही वो व्यक्ति है जो मुझे कभी कभी परेशान करता है. कौन? आप लोग बनाइए. ही इज द पर्सन हु ऑलवेज बॉदर्स मी. मैंने ऑलवेज नहीं बोला था, समटाइम्स बोला था. हु बॉदर्स मी समटाइम्स.
Come on. He is the person who bothers me sometimes. यही कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं. These are the doubts which I want to ask you. यही वो काम है जिसके लिए मैंने मना किया था. This is the work for which I had denied. यही वो प्रश्न थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. यही वो प्रश्न थे. These were the questions. These were the questions which I wanted to share with you. So article da is very clear to you? Yes. Sure? Yes, sir. Clear? Yes, sir. बोलो हाँ. Yes, sir. अब हम बात करेंगे omission of article the. Omission of article the. कहाँ कहाँ article the हम नहीं लगाते हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं. कोई बताएगा कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं ये क्लियर है. जहां पे हाईलाइट करते हैं वहां लगाते हैं. अब कहां पे नहीं लगाते हैं? एनी रिप्लाई? बिल्कुल जो कॉमन, जैसे आपने कहा somebody call a policeman, उस समय आप ये नहीं कहते वो भैया वो पुलिसमैन बुलाओ जिसके मूछें हो. अगर आपको कभी जरूरत है, मान लो कहीं पुलिस को बुलाना है, तो आप ये तो नहीं कहते ना कि थोड़ा लंबा चौड़ा पुलिस वाला बुलाना. ऐसा नहीं. आप क्या कहते हैं? somebody call a policeman. बोलो a policeman. अब आपने जब आपकी हेल्प हो गई तब आपने कहा यही वो पुलिस वाला है जिसने मेरी हेल्प की. क्या आपने बोला? This is the policeman who helped me. तो भाई मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है कि कब डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत है और कब इनडेफिनेट आर्टिकल की जरूरत है. मुझे नहीं लगता है कि इससे इजी एक्सप्लेनेशन कोई होगा. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? अब मैं बात कर रहा हूं कि आर्टिकल द पता है स्पेसिफिकेशन के लिए लगाना है, अब किधर नहीं लगाना है. तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए. बिफोर एनीवन्स नेम, बिफोर name of a person, या हम इसे कह सकते हैं before proper nouns. प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं. किसी व्यक्ति का अगर प्रॉपर नेम है तो हम आर्टिकल द नहीं लगाते. जैसे आप हाँ, वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी मैं कवर करूंगा. लेकिन जैसे मान लो किसी का नाम है कि प्रिया अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से करती है, तो ऐसा नहीं कि द प्रिया डज हर वर्क वेरी एफिशिएंटली. तो यहां पे गलती क्या है कि ये द प्रिया है, प्रिया प्रिया है. द प्रिया मतलब वो प्रिया. कौन सी प्रिया? प्रिया अपने आप में डिफाइंड है, तो उसे द प्रिया कहने की जरूरत नहीं है. अब कुछ बच्चों की आदत होती है आर्टिकल द क्या सीख लिया, एकदम लो हर जगह आउल लो, द लो, हर जगह फ्री में बांट रहे होते हैं द द द आउल लो, तो जरूरत लो. तो ये गलत हो जाता है. नेम से पहले कहीं आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं. दूसरी बात, मटेरियल नाउन के पहले, जैसे सिल्वर, गोल्ड, राइट, टंगस्टन, आपको द सिल्वर द गोल्ड कभी बोलने की जरूरत है? यू नेवर नीड. तो दूसरा पॉइंट हो गया बिफोर मटीरियल नाउन.
जैसे आपको कहना है कि ये सिल्वर का बना है, इट इज मेड ऑफ सिल्वर, यू नेवर नीड टू से इट इज मेड ऑफ द सिल्वर। या मेरा घर ईंटों और पत्थरों का बना है, माई हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि माई हाउस इज बिल्ट ऑन द ब्रिक एंड स्टोन। दिस विल बी इनकरेक्ट अगर आप जबरदस्ती वहां पे आर्टिकल द लगा देते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है। इसका एक्सेप्शनल केस ये है कि आपकी बात सही है, आर्टिकल द की कोई जरूरत नहीं है किसी नाम के पहले, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कॉमनली किसी को दिए जाते हैं। सम प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड कॉमनली, कुछ प्रॉपर नाउन्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे आपको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तपस्वी और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा है, तो आप उसे कहते हैं ये कलयुग के विश्वामित्र हैं, बहुत ज्यादा संयमी, बहुत ही लिमिटेड बात करने वाला, तो आप उसकी उपमा रख देते हैं। बोलो, ही इज द विश्वामित्र, विश्वामित्र of Kalyug. Kalyug is Kalyug. Britishers never knew this yug, so they just call Kalyug. तो यहां पे द विश्वामित्र कहना सही है, द विश्वामित्र यहां पे कहना करेक्ट है। उसका रीजन है कि वो एक्चुअली विश्वामित्र नहीं है, उसे विश्वामित्र की उपाधि दी जा रही है। अब कोई बहुत सुंदर है तो आपने उसको कोई और उपाधि दे दी, कोई बहुत ज्यादा स्पोर्टिव है तो आपने कहा तुम मेरी एकेडमी के सानिया नेहवाल हो। नहीं, महात्मा गांधी एज अ प्रॉपर नाउन विल बी महात्मा गांधी। जैसे आपने कहा कि महात्मा गांधी जी का जन्म यहां हुआ, कहां हुआ महात्मा गांधी जी का जन्म? पोरबंदर। तो आपको ये नहीं कहना है कि द महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। महात्मा नाम था उनको भी तो किसी पर्सन ने दिया ही था ना, वो एक अलग केस है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी, राइट? या गांधी जी, गांधी जी वॉज बॉर्न, तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे द गांधी जी वॉज बॉर्न। अब जैसे आप जो बात कर रही हैं कि जब हम किसी को नाम दे देते हैं तो द लगा देते हैं, तो वो उसके ओरिजिन में होगा द महात्मा। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अपने नाम के आगे द ग्रेट लगा लिया है, कहता हर्ष द ग्रेट, ऐसी, तो वो उसके नाम में द रहेगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, महान व्यक्तित्व। सभी लोग समझ गए कहां पे आर्टिकल द नहीं लगना है। और एक बात और है, आर्टिकल द और ज्यादा जरूरी है अगर आपको दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो। जैसे आपने कहा इन दोनों बहनों में से ये अच्छी है, शी इज द बेटर ऑफ द टू। बोलो, शी इज द बेटर ऑफ द टू। अगर दो में से किसी एक को पिक करना हो तो वहां पे द बेटर लगाते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन आर्टिकल द कहां लगाते हैं इस पे और हम लोग कर लेते हैं। तो अभी ये जो पॉइंट था स्पेसिफिकेशन के लिए, ये तो चल ही रहा था जहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं। और यहां पे लिख लो नोट, व्हेन one is to be highlighted or selected,
वन ऑफ टू, ये दो के लिए ही है. When one of the two, देखो यहां भी द लग रहा है, one of the two is to be highlighted or selected. ये रूल याद रहेगा. जैसे आपने कहा इन दोनों ऑप्शंस में से ये बेटर है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू. बोलो, दिस इज द बेटर ऑफ द टू. अब एक यूज मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और उसका नाम है जितना उतना. क्या नाम है? जितना उतना. जैसे आपने कहा जितना हम टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे हम उतना ही उसे ग्रैब करेंगे. यहां पे दो वर्ब्स लग रही हैं, मेरे साथ बोलिए, जितना हम टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे हम उतना ही उसे एफिशिएंटली ग्रैब करेंगे. हाउ टू से? राइट इन योर कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन योर कॉपी. जितना हम टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे हम उतना ही एफिशिएंटली उसे ग्रैब करेंगे. So this will be, the more we listen to the topic, the more we shall grab it. अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि वर्ब का वैसे भी कंपैरेटिव फॉर्म होता नहीं है. यहां पे दो वर्ब्स ज्वाइन हो रही हैं. लिसन, बोलो, जितना सुना उतना ग्रैब किया. यहां पे जितना उतना में दो वर्ब ज्वाइन हो रही है, और वर्ब जब लगती है तो उनका कंपैरेटिव फॉर्म तो होता नहीं है, तो ये यहां पे ऐसे आएगा, और दोनों में आर्टिकल द आएगा. जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम हल्के हो जाओगे. कम ऑन, नोट इट डाउन. जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम हल्के हो जाओगे. कौन बताएगा? अब देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम है. जैसे आप कह रहे द मोर यू गो हायर, यहां पे डबल कंपैरेटिव आप लगा रहे, मोर भी लगा रहे हो और हायर भी लगा रहे, तो ये गलत हो जाएगा. सिंपली बोलो, द हायर यू गो, बोलो, द हायर यू गो द लाइटर यू बिकम. द हायर द लाइटर, ऐसे. अब आपके एग्जाम में वो क्या करेंगे, एक द हटा देंगे, मतलब द हायर यू गो रखेंगे एंड लाइटर यू गो में से द हटा देंगे स्पॉटिंग एरर्स में. तो जिसे पता है वो तुरंत इस बात को पिक कर लेगा कि इधर भी द रिक्वायर्ड है. जितना वो लटकेगा उतना वो लंबा हो जाएगा. The more he hangs himself, till death ना लगा देना. The more he hangs himself, उतना ही वो लंबा हो जाएगा. Tall, taller, tallest. एक बात तो तय है, the more taller तो बोलना गलत होगा कि नहीं? तो सिंपली यहां पे क्या होगा, the taller he'll become. बोलो, the taller he'll become. The more, the taller. The more he hangs himself, the taller he'll become. जितनी
द लाइटर यू बिकम, मैंने यू बिकम इसलिए कहा, इंडेफिनिट में मैंने बनाया, उतना ही तुम लाइट हो जाते हो, और अगर फ्यूचर में बनाओगे तो यू विल बिकम आ जाएगा। अब डिपेंड करता है, सेंटेंस बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है क्योंकि वो कंडीशन के रूप में आ रहा है, और बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर में है क्योंकि वो रिजल्ट के रूप में आ रहा है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा, जितनी तुम अच्छी हैंडराइटिंग बनाओगे उतना ही एग्जामिनर खुश होगा। जितनी तुम अच्छी हैंडराइटिंग बनाओगे उतना ही एग्जामिनर खुश होगा। कोई बताए? जितनी अच्छी हैंडराइटिंग, तो यहां पे होगा द बेटर हैंडराइटिंग यू मेक, द हैप्पियर एग्जामिनर विल बी। ऐसा तो यहां पे लग रहा है द बेटर, और यहां पे लग रहा है द हैप्पियर। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें सेंटेंस बनाते जाएंगे इजी लगने लगेगा। जैसे मैंने कहा, जितना तुम सेंटेंसेस बनाओगे उतना ही ये टॉपिक तुम्हें आसान लगेगा। जितना तुम सेंटेंसेस बनाओगे उतना ही तुम्हें ये टॉपिक आसान लगेगा। द मोर यू मेक सेंटेंसेस, उतना ही टॉपिक तुम्हें आसान होगा। द ईजियर दिस टॉपिक विल बी। द मोर यू मेक सेंटेंसेस, द ईजियर दिस टॉपिक विल बी। जितना तुम कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करोगे उतना ही तुम टफ बनोगे। जितना तुम कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करोगे, द मोर यू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स केसेस, उतना ही तुम टफ बनोगे। बोलो टफ, टफर, टफेस्ट, उतना ही तुम टफ बनोगे। The tougher you will become. जितना सस्ता प्रोडक्ट तुम ढूंढोगे उतना ही तुम्हें देर लगेगी। द मोर चीप गलत है, बोलो चीप, चीपर, चीपेस्ट। द चीपर प्रोडक्ट यू सर्च द लॉन्गर इट टेक्स, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। जितना सस्ता उतना लंबा समय। बोलो द चीपर प्रोडक्ट यू सर्च the longer it takes. चीपेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, चीपेस्ट का मतलब है सबसे सस्ता, एंड द चीपर का मतलब यहां पे जितना सस्ता उतना देर का समय। इज इट क्लियर? चीपेस्ट मीन सबसे सस्ता। जितना ठंडा पानी आप पिएंगे उतना ही वीन्स को श्रिंक होना पड़ेगा। द चिलर water you drink, the more your veins have to shrink. The chiller, the cooler, the chiller water
you drink, the more your veins have to shrink. तो यहां पे अंडरलाइन कर दो द चिलर एंड द मोर. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है? सभी को इसकी हैबिट पड़ गई जितना उतना की, और ये काफी प्रैक्टिकल केस है, हमारी बोलचाल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम किसी को सलाह देते हैं. ठीक है, सो शैल वी डिस्कस फर्दर और यू नीड मोर सेंटेंसेस? ओके, नाउ फर्दर इसमें हम लोगों ने आर्टिकल द पढ़ लिया, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड. सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द जरूरी है यूज होना. जैसे आपने कहा वो पूरी क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्मर है, ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द होल क्लास, ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द होल क्लास. होल के पहले भी आर्टिकल द आता है, ये भी ध्यान देना है. कुछ ऐसे शब्द हैं उनके पहले आर्टिकल द फिक्स है, जैसे होल. जैसे आपने कहा पूरे संसार में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द होल वर्ल्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द होल वर्ल्ड. ये भी ध्यान दीजिए कि कुछ केसेस में आर्टिकल द फिक्स है, होल के पहले आर्टिकल द रहेगा ही, महात्मा गांधी इज द बेस्ट लीडर इन द होल वर्ल्ड, राइट. एंड और आर्टिकल द के क्या प्रयोग हो सकते हैं? एक मैंने आपको द लिटिल और द फ्यू पढ़ाई है रिसेंटली, सबको अच्छे से आता है, वो भी आपका वन ऑफ द आर्टिकल द का यूसेज है. सो कितने लोगों को द लिटिल और द फ्यू में डाउट है? एक एक सेंटेंस हो जाए. कैन यू गिव अ सेंटेंस फ्रॉम योर साइड? कम ऑन, मेक अ सेंटेंस ऑन द फ्यू एंड द लिटिल. डोंट टर्न पेजेस बैक, ये गलत आदत है. अगर रैंडमली आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है तो रैंडमली आप रिप्लाई दें. अब ये नहीं कि पेजेस पीछे देख करके आप उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें. रैंडम तुरंत एग्जाम्पल बनाए. सबको पता है कि फ्यू कहां यूज होता है? नंबर के साथ. और लिटिल कहां यूज होता है? क्वांटिटी के साथ. The few candidates who cracked NDA exam are enjoying their days now in Khadagwasla. क्या बात है, बहुत बढ़िया. बोलो, the few candidates who qualified NDA exam are now enjoying their days in Khadagwasla. राइट. तो यहां पे जो द फ्यू आ रहा है ये उस संख्या को डिनोट कर रहा है जिन संख्या ने एग्जाम को क्वालिफाई किया. ओके, द लिटिल पे कौन सेंटेंस बनाएगा? लिटिल क्वांटिटी के लिए लगेगा. सो आपने कभी किसी से कोई छोटी चीज मात्रा में मांगी होगी. हाँ बोलिए. once more. The little amount of milk which I kept for my brother is available.
उसके आगे थोड़ा वो भी लगा दो, हैवी की। बोलो, द लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क which I kept for my brother is available in the refrigerator. The little amount of milk. Some people pronounce the little amount of milk. The little amount of milk which I kept for my brother is available in the refrigerator. Okay. कुछ बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि आर्टिकल द उनके पहले लगता है जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है, जिनके बारे में पहले ही कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मतलब पहले ही वो चीज नोन है। तो ये बात भी आपको उसी तरह समझ में आ रही होगी, जो विशेष हैं उन्हीं के बारे में तो पहले चर्चा हो चुकी है, तभी तो वो विशेष बने हैं। तो ये भी एक समझने का तरीका है कि आर्टिकल द उन्हीं के पहले लगता है जिनके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। अब जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क विच आई केप्ट फॉर माय ब्रदर। थोड़ा सा दूध मैंने अपने भाई के लिए रखा, यानी कि उसका रेफरेंस पास्ट में पहले से ही है, तभी तो आप उसे प्रेजेंट में रेफर कर रहे हो। आप रेफर किसे करते हैं? जो पास्ट में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने कहा, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने मेरे नॉलेज को एनहांस किया। बोलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट एनहांस्ड माय नॉलेज। तो आर्टिकल का प्रयोग हम दूसरी तरह से भी सीख सकते हैं कि आर्टिकल द हम वहां लगाते हैं जिसके बारे में पूर्व डिस्कशन हो चुका है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव दैट हैज एनलाइटेंड माय नॉलेज। So it is the concept. हाँ, what is the sentence? सबको बताइए। The little things can create more difficulties. No, यहाँ पे the little की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको पॉजिटिवली कहना है तो अ लिटिल थिंग्स कैन क्रिएट, ठीक है। द लिटिल का मतलब है जो भी थोड़ा। क्या मतलब है? जैसे इस बॉटल में पानी है तो आपने कहा जो भी थोड़ा पानी इस बॉटल में है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। बोलो, द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ दिस बॉटल इज सफिशिएंट फॉर मी। जो भी थोड़ा, द लिटिल amount of water of this bottle is sufficient for me. ऐसे। So this is the little. Okay, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ा और आर्टिकल द कहाँ नहीं लगता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं कि कहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहां लगाते हैं सबको पता है, जहां पर हम जनरल बातें करते हैं। ठीक है, अ और एन। क्लियर? शुड आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, जनरल एग्जांपल्स के? जैसे आपने कहा मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरी केयर करे। अब आपने स्पेसिफाई नहीं किया कैसा, ऐसा, जनरल है। बोलो, आई नीड अ पार्टनर हु कैन केयर फॉर मी। यूसेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इसका पहला यूसेज यही है, शोइंग जनरल
शोइंग जनरल यूसेज। जैसे आपने कहा आई नीड अ पार्टनर हु केयर्स फॉर मी। सो ये आपने एक जनरल यूसेज शेयर किया, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपने कहा एक किताब आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव कर सकती है। बोले, एक किताब आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव कर सकती है। अ बुक कैन रिवाइव द कॉन्सेप्ट्स। अ बुक कैन रिवाइव योर कॉन्सेप्ट्स। एक किताब आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव कर सकती है। क्लियर? यू कैन मेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे आपने कहा कि एक इंस्टीट्यूट विद्यार्थी का चरित्र निर्माण कर सकता है। अब अ इंस्टीट्यूट की एन इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली एन इंस्टीट्यूट होगा। एन इंस्टीट्यूट कैन बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे एन इंस्टीट्यूट और अ स्टूडेंट दोनों ही जनरल रूप से आ रहे हैं। कौन इंस्टीट्यूट किसी स्पेसिफिकेशन की बात ही नहीं हो रही है, कौन सा स्टूडेंट किसी स्टूडेंट की स्पेसिफिकेशन नहीं हो रहा है, जनरल बात हो रही है। जैसे आपने कहा एक कंफ्यूजन पूरे कॉन्सेप्ट को निगेट कर सकता है। हाँ, a small confusion can negate the importance of whole topic. Right? A small confusion. अब कौन सा कंफ्यूजन है हमने उसे स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब अब देखिए आपके एग्जाम में होगा क्या, जब भी कोई जनरल सेंटेंस होगा तो वहां पे सेंटेंस जनरल ना दे करके आर्टिकल द लगा देंगे। वैसे आर्टिकल क्या बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आप लोगों ने अपने चेहरे एकदम सीरियस क्यों बना रखे, ऐसा लग रहा है? और कम ऑन, बी चीयरफुल। कुछ लोग घूर रहे हैं इसको, यही सब दिक्कतें हैं। Be cheerful, right? अगर ये उपपद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ना हो हिंदी में तो आप अपनी बात को कैसे कहें? जैसे आपने कहा कि आपको बड़ा ऑड लगेगा हिंदी में ही। जैसे आपको कहना है कि दिवाली के मौके पर मुझे एक ना एक तो गिफ्ट चाहिए। अब देखिए एक शब्द आपने लगाया कि नहीं, तो इफ यू डू नॉट यूज आर्टिकल आपका सेंस क्लियर नहीं होता है। कई बार लोग आपको टोक देते हैं, क्या 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 ही रहो, कितने गिफ्ट चाहिए, एक कौन सा चाहिए। तो जो आपका क्वेश्चन है वही उसी में आपका रिप्लाई। जैसे आप ही कह रहे हैं, मुझे यही चाहिए, बोलो मुझे यही चाहिए, आई नीड दिस ओनली, या दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट आई नीड। So guys, article is a very practical topic. Do not take it in a very weird sense. It is a very easy topic, right? एक आसान तरीका आपके कॉम्प्लेक्स वर्क को enjoyable बना सकता है। Come on, make it English. एक आसान तरीका कॉम्प्लेक्स वर्क को इंजॉयबल बना सकता है। एक आसान तरीका, कौन बताएगा? हाँ बोलिए बेटा, एक आसान तरीका। हाँ यस, बोलो। A lucid way or an easy method, बोलो, an easy method can make a complex job enjoyable.
अब आप देख सकते हैं मेथड भी जनरल है, काम जो कॉम्प्लेक्स जॉब है वो भी कैसी है, जनरल है। नाना पाटेकर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक मच्छर इंसान को क्या बना सकता है? देखी नहीं मूवी? सुना डायलॉग? कितने लोगों को याद है? हाँ, जरा कोई बता दे उसी तरीके से। हाँ बता दो। कई लोग जानते ही नहीं है, कह रहे हम लोग नए युग के हैं, हम लोग दिशा पाटनी को जानते हैं, नाना पाटेकर को नहीं जानते। नाना पाटेकर के जो फैन है वही उनको जानते होंगे। बोलो, अ मॉस्किटो, अ ब्लडी मॉस्किटो। मतलब थोड़ा सा उसने गुस्से में कहा था। ये हटा ही देते हैं। बोलो, अ मॉस्किटो, मस्किटो। A mosquito can make a person impotent. बोलो, a mosquito, a person, दोनों ही यहां पे जनरल है। वही मतलब जो उन्होंने डायलॉग में कहा। अरे नाना पाटेकर ने गुस्से में कहा था, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना सकता है। वही है, तुम लोग जानते ही नहीं हो। एनीवेज, आज सभी का होमवर्क है कि आप सभी लोग आर्टिकल द, अ और एन को, आज आपने जो सीखा है, क्या सीखा है कि किसी बात को जनरली कैसे कहते हैं और किसी बात को स्पेसिफिकली कैसे कहते हैं। तो आज आप लोग अपनी बातों में ये दोनों ही डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करके आएंगे, राइट? ऑलराइट गाइस, दिस इज द होमवर्क। एवरीथिंग इज क्लियर? शैल आई वाइंड अप द सेशन? जय हिंद।